जनसंख्या नगरीकरण की बात करते हैं। जनसंख्या नगरीकरण में जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार गुजरात में अंबिका नगर में वहाँ पर 10 वर्ष में यह गणना होती है। कहाँ अपने रूम पर ही 10 वर्ष में यह गणना होती है दोस्तों, कहाँ अपने रूम पर ही यह 10 वर्षों में गणना होती है। और यह पहली बार 1872 ईस्वी में हुई थी, जबकि 1881 में लगातार 1881 से लगातार हो रही है लगातार। उसके पहले 1871 में 72 में हुआ था शायद, लॉर्ड मेयो शासनकाल में। भारत में जनसंख्या का वितरण की बात करते हैं। वहाँ जनसंख्या वितरण की बात करते हैं, समान नहीं है। आगे जुमला के पास में वितरण होता है। बहुत से इसके कारण सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, जलवायु, जल, भू आकृति तमाम। भारत में डेल्टा प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा मिलती है। ठीक, जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। भारत में ठाकुर के घर के पास में वहाँ पर जनसंख्या घनत्व 1951 में 117 व्यक्ति था, जबकि 2011 में यह 382 हो गया। 1951 में कितना था? 117 था। कितना? 117 था, जबकि अब 382 हो गया है। जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं बता दें। प्रथम अवस्था जो होती है, याद रहे श्वेता के पास में, प्रथम अवस्था 1901 से 1921 तक माना जाता है। उसके साथ छत पर वृद्धि दर जो स्थिर अवस्था में थी, वृद्धि दर क्या थी? जो स्थिर अवस्था में थी 1901 से 1921 तक, श्वेता के घर पर ही। याद रहे बगल ठाकुर के घर पर जाकर के वहाँ पर 1911 से 1921 तक की जो ऋणात्मक वृद्धि, जो ठाकुर बगल में आता है वहाँ पर 1911 से 21 तक जो ऋणात्मक वृद्धि मानी जाती। कितना ऋणात्मक वृद्धि मानी जाती तथा छत पर वहाँ पर उच्च जन्म था, उच्च मृत्यु दर थे। उसमें लोग पैदा भी खूब होते थे, मरते भी खूब थे, क्योंकि इसका वजह था शिक्षा का विकास नहीं था, स्वास्थ्य का विकास नहीं था, भोजन का अभाव था। द्वितीय अवस्था जो आती है 1921 से 1951 के बीच आती है, अगस्त श्याम के पास में। जनसंख्या की स्थिर वृद्धि, जनसंख्या की कैसी वृद्धि होती है? स्थिर वृद्धि होती है। स्वास्थ्य तथा स्वच्छता की सेवाओं में सुधार होता है। स्वास्थ्य तथा स्वच्छता की सेवाओं में सुधार होता है। मृत्यु दर पहले की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। मृत्यु दर जो थी पहले की अपेक्षा थोड़ी सी कम हो जाती है। तृतीय अवस्था की बात करते हैं। तीसरी अवस्था 1951 से 1981 तक है। अगर राजू के पास में, कहा राजू के पास 1951 से 81 तक, राजू के पास में भारत में जनसंख्या का विस्फोट जो है, वहाँ पर जनसंख्या विस्फोट होता है, क्योंकि राजू की छत पर मृत्यु दर में कमी आ गई। किसमें? मृत्यु दर में वहाँ कमी आ गई। टावर के पास में उच्च प्रजनन दर था, क्योंकि वहाँ पर उच्च प्रजनन दर था। और अब गुंटी के पास में वार्षिक वृद्धि 2.21% थी, क्योंकि उस समय क्या हुआ था? भारत में जनसंख्या का विस्फोट हुआ और मृत्यु दर में थोड़ी कमी आ गई, क्योंकि उस समय थोड़ा सा विकास होने लगा था हर चीज़ का। चतुर्थ अवस्था यानी 1981 के पश्चात हम देखते हैं आगे हारिस के घर पर जाकर वहाँ पे जनसंख्या की वृद्धि दर धीरे धीरे घटने लगी। अब तथा छत पर स्त्री शिक्षा में अब सुधार भी होने लगा। द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2019 हाईलाइट्स, यानी आगे मिल के पास में जाकर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2019 हाईलाइट नामक एक रिपोर्ट जारी की, इसमें बताता है। ठीक, जिसके अनुसार 2027 तक चीन को पछाड़ते हुए भारत दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। जनसांख्यिकी लाभांश की बात करते हैं आगे। तालाब में जाकर युवाओं की एक बृहद जनसंख्या है भारत में, परंतु वह अकुशल, बेरोजगार, सेवाओं सुविधाओं पर भार जैसी है तथा अर्थव्यवस्था में उनका योगदान न्यूनतम माना जाता है। किसी देश में उसकी युवा जनसांख्यिकी लाभांश होती है यदि वह कुशल, रोजगार युक्त और अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाली हो तो बात बन जाएगी। भारतीय आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण की बात करते हैं तो मानिएगा आष्टिक मतलब निषाद है। ये याद रहे विजय स्कूल में जाकर के 1.38% मिलती है इसको। आगे कहाँ? विजय स्कूल में, वहाँ जो स्कूल है वहाँ पर 1.38% मिलती है तथा छत पर उसके ऑस्ट्रोएशियाई तथा ऑस्ट्रोनेशियन उप परिवार की भाषा, ऑस्ट्रोएशियाई एवं ऑस्ट्रोनेशियन उप परिवार की भाषा है। सड़क पर उसके शाखा वर्ग यानी मॉन खेमेर मुंडा शाखा की यहाँ जनजाति पाई जाती है तथा मुर्गा वहाँ पर वाघ क्षेत्र में मेघालय, निकोबार, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, महाराष्ट्र में यह मिलते हैं। ठीक, द्रविड़ की बात करते हैं। द्रविड़ जो है 20% भाग पर यह पाए जाते हैं दक्षिण भारत में। चीनी तिब्बती की बात करते हैं तो आगे उसके ब्रिज के ऊपर, कहाँ ब्रिज के ऊपर दोस्तों, कहाँ पर आ रहे हैं? ब्रिज के ऊपर, एक मिनट हमें देखने दो। अच्छा, सूरत में ब्रिज के ऊपर आ जाते हैं। कहाँ ब्रिज तो आप देख रहे हो, तो उस पर आते हैं। ठीक, उसके बाद चीनी तिब्बती की बात करते हैं आगे उसके ब्रिज पर जाकर 0.85% इसमें भाग पर मिलते हैं, बोली जाती है। अगर रेल पटरी पर तिब्बती म्यांमारी भाषा वहाँ पर मिलती है, सियासी चीन भाषा है। ठीक, पुलिस थाने में जाकर तिब्बती, हिमालय, उत्तरी असम तथा असम म्यांमारी आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारतीय यूरोपीय भाषा की बात करते हैं आगे पालीवाल पर चले जाते हैं। वहाँ पर यह 73% भूभाग पर बोली जाने वाली भाषा है। इंडो आर्य समूह की यह भाषा है। ठीक, तथा ईरानी, फारसी, दादरी, भारतीय तथा आर्य समूह की यह भाषा होती है। हिंदू की बात करते हैं आगे कुलदीप खाते में जाकर वहाँ पर 827.6% यानी 80.5% पर यह मिलते हैं। ठीक, हिंदू
कितना 80.5% पर। मुस्लिम की बात करते हैं छत पर 13.8% मिलते हैं। ईसाई जो है ईसाई दो कुलदीप ऑफिस में ईसाई 2.3%। सिख की बात करते हैं सिख 19 जो है उनके दूसरे 13 नंबर खाते पर। बौद्ध की बात करें 9%। जैन की बात करते हैं 4%। जैन मतलब जेपी मास्टर के नई की जीआईडीसी में वहाँ पर चले जाते हैं। आगे चलते हैं, आगे घर पे चले अपने घर पर आते हैं। आर्टिकल 246 के अनुसार वहाँ पर जनगणना का कार्य संघ सरकार द्वारा किया जाएगा तथा छत पर भारत में पहली बार आंशिक जनगणना तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में घर पर अपने 72 मतलब आपकी एक ही बहन है, उस शासनकाल में मेयो में हुआ था। 72 में हुआ था, बहन थी। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित अधिकृत रूप से जनगणना कराई जाने लगी सूरज के घर पर तथा उसके छत पर। भारत के पहले जनगणना आयुक्त हेनरी प्लाउडेन थे। कौन थे? हेनरी प्लाउडेन थे। याद रहेगा, इसके घर पर जाकर के भारत में जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयन या जनगणना आयुक्त ही करता है। आगे सूरत के घर पर वहाँ पर जिसमें वहाँ पर भारत में 1911 से 21 के दशक में जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही थी। उसमें जन्म वृद्धि दर क्या थी? न्यूनतम रही थी और 1921 को महाविभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। यह तिवारी के घर पर जाकर 1991 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही थी। इस वर्ष को लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। अच्छा, 1991 में जन्म वृद्धि दर भी अधिकतम रही थी, इसलिए उसे लघु विभाजन दर भी कहा जाता है। आगे प्रमोद के घर के पास में जाकर 2001 की जनगणना भारत की पहली पूर्ण कंप्यूटरीकृत जनगणना होती है। प्रमोद के घर पर कौन सी कंप्यूटरीकृत जनगणना होती है? उसके छत पर वर्ष 2011 में कराई गई जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है तथा आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना थी। ठीक, 7वीं। आगे उसके अमरीना के घर पर जाकर के वहाँ पर 2011 की जनगणना आयुक्त जो थे चंद्रमौली थे। आगे उसके गुल्लू के पास में जाकर के जनगणना 2011 प्रथम चरण अप्रैल 2010 से सितंबर 2010 तक चला था एवं द्वितीय चरण की अवधि 9 फरवरी 5 मार्च 2011 तक चली थी। आगे रामपाल के पास में जाकर इस कार्य में 27 लाख कर्मचारी को लगाया गया था। उनके द्वारा देश के 640 जिला और 7,938 शहरों एवं 6.41 लाख गाँवों में जनगणना का कार्य किया गया था। आगे उसके खाना के पास मुंशी के पास वहाँ पर जहाँ बनता है मुंशी घर पर, वहाँ पर भारत विश्व की 17% आबादी जनसंख्या निवास करती है, जबकि भारत का जो भू क्षेत्र है 2.4 भूभाग% है विश्व का। आगे मैनेजर के घर पर जाकर नागालैंड एक ऐसा एकमात्र राज्य है जहां जनसंख्या में कमी आई है। नागालैंड 2050 तक सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गए। भारत की जनसंख्या 2011 के तहत कुछ बात करते हैं। नार के पास में नल पर जाते हैं, वहाँ पर भारत की कुल जनसंख्या 121.5 करोड़ इस समय है। पुल पर जाकर के 10 की जन वृद्धि दर जो इस समय चल रही है 18.14% करोड़ से 17.7% वहाँ पर। ठीक, इतनी चल रही 10 की जन वृद्धि दर जो बढ़ रही है। बंसी की दुकान पे वहाँ भारत की पुरुषों की जनसंख्या की बात करते हैं। बंसी की दुकान पर पुरुषों की जनसंख्या 62.31 करोड़ है। महिलाओं की जनसंख्या 58.47 करोड़ है। महिलाएं कम है थोड़ा सा। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य की बात करते हैं। आगे बंसी के घर पर जाकर के वहाँ पर यूपी में 19.98 करोड़ है, जबकि महाराष्ट्र में 11 करोड़, बिहार में 10.40 करोड़ है। ठीक, जानते रहिएगा। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य की बात करते हैं। सूबेदार के पास में जाकर वहाँ पर सिक्किम राज्य था न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य। आगे उसके बलुहरवा के पास में जाते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिला की बात करते हैं। थाड़े का महाराष्ट्र है। कौल इलानो के पास में जाते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में। कौल इलानो के नीचे दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश है। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। आगे उसके रोहन के पास में चले जाते हैं। वहाँ पर भारत की जनसंख्या 382 व्यक्ति वर्ग किमी इस समय है। आगे नलका के पास में जाकर के बिहार में 1106 वर्ग किमी है। नलका के पास में 1106 वर्ग किमी है। पानी के पास में वहाँ चलते हैं। पश्चिम बंगाल 1028 वर्ग किमी वहाँ पर मिलता है। तालाब के पास में जाकर के केरल में पीपल पास में 860 वर्ग किमी यहाँ पे जनसंख्या मतलब पाई जाती है। न्यूनतम जनघनत्व की बात करते हैं तो जनघनत्व वाले राज्य की बात करते हैं तो आगे उसके हॉस्पिटल के पास में बाग में जाकर वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति वर्ग किमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। छत पर सर्वाधिक घनत्व वाला जो जिला है वहाँ पर उत्तर पूर्वी दिल्ली है। सर्वाधिक घनत्व वाला जो जिला है उत्तर पूर्व दिल्ली है। आगे आम के पास में नीचे न्यूनतम घनत्व वाले जिला की बात करते हैं दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है। लिंगानुपात की बात करते हैं। आगे उसके जाकर वहाँ भारत में लिंगानुपात 940 महिला है 1000 पुरुषों पर। हाईपी के घर पे 940 महिला 1000 पुरुषों पर, यानी 40 महिलाएं कम है। काटा उसके घर पर यानी केरल में 1084, तमिलनाडु में 996
और आंध्र प्रदेश में 993 KTNAP यानी KTA आंध्र प्रदेश, KTA केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है। ठीक, न्यूनतम लिंग अनुपात की बात करते हैं दोस्तों तो जानते रहिएगा, आगे उसके तालाब के पास में जाकर हरियाणा में 878 है। कितना? 878, बहुत कम है। तथा गुलाब के घर के पास में जाकर के वहाँ पे सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जो जिला है माहे पुडुचेरी है, 1176। पांडिचेरी में महिलाएं ज़्यादा है, 1176। तथा न्यूनतम लिंग अनुपात कैच के पास में जिला दमन 533, जो दमन है, दमन दीव जो यहाँ पर गुजरात के पास में वहाँ पर है। साक्षरता की बात करते हैं, यहाँ पर सूरज मौर्य के घर के पास में जाते हैं। भारत की साक्षरता दर 74% मानी इस समय है। पुरुष साक्षरता 82, कितनी? 74.84 - 2 = 82 है। महिला साक्षरता दर की बात करते हैं 65.5 है, 65.5 है। सर्वाधिक साक्षरता मौर्य मंदिर पर वहाँ पर केरल में 93.9% है, केरला की है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले राज्य जो हैं जाकर सोनभद्री के पास में लक्षद्वीप है। कौन? सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है? लक्षद्वीप का 96.1% है। उसके बाद केरल की है 96.0%, यानी केरल लक्षद्वीप उससे भी आगे, केरल से भी आगे है। मिजोरम की बात आती है, मिजोरम दूसरे स्थान पर 93.7% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर की बात करते हैं, मछली गांव के जो टावर हैं वहाँ पे चले जाते हैं, केरल की है 92.0% है। रोड पर मिजोरम की बात करते हैं 89.4% मानी जाती है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो राज्य है आगे उसके जंग बहादुर के कोने वहाँ पर बिहार में 63.8% वहाँ पर जनसंख्या साक्षरता न्यूनतम साक्षरता है बिहार में। और पीपल के पास में अरुणाचल प्रदेश में 67 है। रोड पर राजस्थान में 67.1 मानी जाती है। ठीक, न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले राज्यों की बात करते हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला की बात करते हैं, घोड़ा के पास में सरचिप, मिजोरम का सरचिप एक जिला है, मिजोरम का सर्वाधिक साक्षरता दर है। जबकि टंकी के पास में, टंकी पर चले जाते हैं, टंकी पर न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो जिला है अलीपुर MP। जबकि टंकी वहाँ पर अब जो सबसे कम है अलीपुर MP में है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, आगे उसके सौरभ मौर्य के टंकी के पास में जाकर के सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य की बात करते हैं, दिल्ली 1.67 करोड़ मानी जाती है। छत पर न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित जो राज्य है लक्षद्वीप है, 64.47 हजार है। ठीक, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य की बात करते हैं, आगे उसके रोशनी मौर्य के पास में चले जाते हैं 46 वर्ग किमी, रोशनी मौर्य के पास में। आगे बेल के पास में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो केंद्र है शासित प्रदेश है लक्षद्वीप है, 92.28%। केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप है, 92.28% है। ठीक, सागौन के पास में बात करते हैं तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो केंद्र है शासित राज्य है दादर नगर हवेली, 77.65% माना जाता है। भुजैन के पास में जाते हैं, भारत की लगभग आधी आबादी केरल में 5 राज्य में निवास करती है। भारत की 5 राज्य में आधी आबादी, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। ठीक, आप समझदार हो, समझ ही रहे हो सारी बातें। आगे लाल फूल के पास में जाकर के वहाँ पर मछली गांव में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, केवल 566% लोग वहाँ पर रहते हैं पूरे हिंदुस्तान के। आगे स्कूल की गेट पे वहाँ पर प्रत्येक वर्ष प्राइमरी स्कूल पर 1 दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम है। पहले की जनसंख्या छत पर 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या 2011 से घटाकर इसे प्राप्त किया था, निरपेक्ष वृद्धि इसको कहते हैं। याद रखिए तालाब के पास में वहाँ पर भारत की आबादी 1951 में 36.1 करोड़ थी, 1951 में, बाप रे, अब बढ़ करके 2011 में 121 करोड़, उसमें 36.1 करोड़ थी, अब 121 करोड़ हो चुकी है। आगे सुभाष के पास में भारत में 1951 से 1981 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ गई, लघु विभाजक कहते हैं ना इसको। उनकी छत पर जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है, परंतु 1981 में हमारी जनसंख्या वृद्धि दर जो कम हो रही थी राइस मिल में सबसे अधिक 1981 में वृद्धि और अवृद्धि ठीक कम हो रही थी 1981 में। आगे राइस मिल के पास में जाकर के वहाँ पर जिसमें भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि जो है, कहाँ राइस मिल मतलब उधर स्वतंत्र के घर की तरफ उधर देखते हैं, जिसमें भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 1.81 करोड़ पर ईयर हो रही, जो कि संसाधन और पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया की बात करते हैं, आगे सुंदरवन में चले जाते हैं। कबड्डी के पास में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 प्रमुख बातें होती हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ठीक, यही बातें मायने रखती हैं। आगे ब्यूटी के घर पर जाकर के वहाँ जन्म दर, मृत्यु दर
के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। किसकी जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। आगे सगारवा प्राइमरी पे जाकर वहाँ पर भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक प्रवासी होता है। आगे तालाब के पास में जाकर के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं पाई जाती हैं तथा नगर का कर्षण प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। आगे सई नदी पर बनाया, वहाँ पर जाकर के 1951 में कुल जनसंख्या 17.29% नगरीय जनसंख्या थी तथा नाव पर 2011 में बढ़कर 27.28% कर दी गई। एक दशक में ट्यूबवेल पास में वहाँ पे तो कहाँ ट्यूबवेल वहाँ पे बेटी घर के उधर ट्यूबवेल है वहाँ पर। 2001 से 2011 तक 10 लाख जनसंख्या वाले नगरों की जनसंख्या 35 से 53 यानी 35 का उल्टा 53 हो गई है। पहले 35 थी। दशक ट्यूबवेल पास में 2011 से 11 तक के 10 लाख वाले जनसंख्या नगरों की संख्या अब पहले 35 थी अब 53 हो गई है। बच्चों में सामान्यतया 15 वर्ष से कम। आगे उसके मछली गांव बरगद के पास में जाकर के जहाँ प्रभु देवी स्कूल के पहले वहाँ पे आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं तथा इनको भोजन पानी उपलब्ध कराना होता है। वयस्क जो होते हैं 15 से 59 वर्ष तक इसका कार्यकाल है। बात करते हैं किसकी बताइएगा, तो वृद्ध जनसंख्या की बात करते हैं। आगे प्रभु देवी स्कूल में जाकर के 59 वर्ष से अधिक मानी जाती है। वयस्क की जो जनसंख्या इस समय अपने इंडिया में 63.6% है वयस्क। बच्चों की जनसंख्या 31% है। बुजुर्ग की जनसंख्या 5.3% है। ठीक, आगे साइकिल की दुकान के पास में चले जाते हैं। वहाँ पर 1951 में लिंगानुपात जो था 1946 था, महिलाएं थी 1000 पुरुषों पर। लगातार कम हो रहा है यह, परंतु 1991 में बढ़ना शुरू हो गया था गेट पर। 2011 तक यह 940 हो गया था। कितना 940 है, फिर भी 60 का अंतर है अभी भी। साक्षर की बात करते हैं। बटावी चौराहा जा करके 2011 की जनगणना के तहत जिसकी आयु 7 वर्ष से कम उससे अधिक हो, जो किसी भी भाषा को समझ कर लिख सकता है उसे कहते हैं। ठीक, 7 वर्ष। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की बात करते हैं। याद रखिए बटावबिर के गेट पर भारत सरकार ने 1952 में परिवार नियोजन का कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। उसके अंदर RA के पास में जाते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तहत, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तहत घर पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। अपने घर पर छत पर शिशु मृत्यु दर को 1000 में से 30 से कम करने की बात की गई है। टंकी पर व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छूट दी जाएगी। चंपारण घर पर लड़कियों की शादी में उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाए रखने की बात की गई। ठीक, इसी के साथ आज को फिर करते हैं। जय हिंद।